नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय नंबर 4, श्लोक नंबर 12। आप लोग ध्यान पूर्वक संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि जो मुझे जिस भाव से स्वीकार करता है मैं भी उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ, अर्थात मेरी प्राप्ति बहुत सरल और सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। व्याख्या। मनुष्य को नवीन कर्म करने का अधिकार मिला हुआ है। कर्म करने से सिद्धि होती है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। इस कारण मनुष्य के अंतःकरण में यह बात दृढ़ता से बैठी हुई है कि कर्म किए बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती। वे ऐसा समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओं की तरह भगवान की प्राप्ति भी कर्म, तप, ध्यान, समाधि आदि करने से ही होती है। नाशवान पदार्थों की कामनाओं के कारण उनकी दृष्टि इस वास्तविकता और जाती ही नहीं कि सांसारिक वस्तुएं कर्मजन्य है, एक देशीय है, हमें नित्य प्राप्त नहीं है, हमारे से अलग है और परिवर्तनशील है। इसलिए उनकी प्राप्ति के लिए कर्म करने आवश्यक है। परंतु भगवान कर्मजन्य नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण है, हमें नित्य प्राप्त है, हमारे से अलग नहीं है और अपरिवर्तनशील है। इसलिए भगवत प्राप्ति में सांसारिक वस्तुओं के प्राप्ति का नियम नहीं चल सकता। भगवत प्राप्ति केवल उत्कृष्ट अभिलाषा से होती है। उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत न होने में खास कारण सांसारिक भोगों की कामना ही है। भगवान तो पिता के समान है और देवता दुकानदार के समान। अगर दुकानदार वस्तु ना दे तो उसको पैसा लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसा लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु लेने के लिए मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कोई मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से कुछ प्राप्त करने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से बालक दियासलाई, चाकू आदि हानिकारक वस्तुएं भी पैसा देकर खरीद सकता है, परंतु यदि वह पिता से ऐसी हानिकारक वस्तुएं मांगे तो वे उसे नहीं देंगे और पैसा भी ले लेंगे। पिता वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित हो। इसी प्रकार देवता लोग ने उपासकों को उनको उपासना को संगोपक होने पर उनके हित अहित का विचार किए बिना उनकी इच्छित वस्तुएं दे देते हैं। परंतु परमपिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वे ही वस्तुएं देते हैं जिसमें उनका परहित हो। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता और कामना के कारण अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भगवान की महत्ता और सुहता को नहीं जानते। इसलिए वे अज्ञानवश देवताओं की उपासना करते हैं। गीता 7वें अध्याय के 22वें से 23वें श्लोक तक तथा 9वें अध्याय का 23वां 24वां श्लोक यह मनुष्य लोक कर्मभूमि है। इसके सिवाय दूसरे लोग स्वर्ग, नरक आदि भोग भूमिया है। मनुष्य में भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्य को ही है, पशु पक्षी आदि को नहीं। मनुष्य शरीर में किए हुए कर्म का फल ही लोक तथा परलोक में भोगा जाता है। मनुष्य लोक में कर्म की आसक्ति वाले मनुष्य रहते हैं। कर्म को आसक्ति के कारण वे कर्मजन्य सिद्धि पर ही लुप्त होते हैं। कर्म से जो सिद्धि होती है यह यथापि शीघ्र मिल जाती है, तथापि वह सदा रहने वाली नहीं होती। जब कर्म का आदि और अंत होता है तब उनसे होने वाली सिद्धि फल सदा कैसे रह सकती है। इसलिए नाशवान कर्म का फल भी नाशवान ही होता है, परंतु कामना वाले मनुष्य की दृष्टि शीघ्र मिलने वाले फल पर तो जाती है, पर उसके नाश की और नहीं जाती। विधि पूर्वक संगोपक किए गए कर्म का फल देवताओं से शीघ्र मिल जाया करता है, इसलिए वे
देवताओं की शरण लेते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। कर्मजन्य फल चाहने के कारण वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते और परिणाम स्वरूप बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। जो वास्तविक सिद्धि है वह कर्मजन्य नहीं है। वास्तविक सिद्धि भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति के साधन कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग भी कर्मजन्य नहीं है। योग की सिद्धि कर्म के द्वारा नहीं होते, वस्तुत कर्मों के संबंध विच्छेद से होती है। शंका, कर्मयोग की सिद्धि तो कर्म करने से ही बताई गई है, तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं है? समाधान, कर्मयोग में कर्मयोग से और कर्म सामग्री से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्म किए जाते हैं। योग परमात्मा का नित्य संबंध तो सत सिद्ध और स्वाभाविक है। अंत योग अथवा परमात्मा प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है। वास्तव में कर्म सत्य नहीं है, वस्तुत परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप कर्म का विधान सत्य है। कोई भी कर्म जब सत्य के लिए किया जाता है तब उसका परिणाम सत्य होने से उस कर्म का नाम भी सत्य हो जाता है। अपने लिए कर्म करने से ही योग परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव नहीं होता। कर्म योग में दूसरे के लिए ही सब कर्म किए जाते हैं, अपने लिए अर्थात फल प्राप्ति के लिए नहीं। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बचता है, गीता 3 अध्याय का 9वां श्लोक, और दूसरे के लिए कर्म करने से वह मुक्त होता है, गीता 4 अध्याय का 23वां श्लोक। कर्म योग में दूसरे के लिए ही सब कर्म करने से कर्म और फल से संबंध विच्छेद हो जाता है, जो योग का अनुभव कराने में हेतु है। कर्म करने में पद अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल आदि परिवर्तनशील वस्तुओं की सहायता लेनी पड़ती है। पर की सहायता लेना परतंत्र है। स्वरूप यू का यू है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसकी अनुभूति में पर कहे जाने वाला शरीरादि पदार्थों के सहयोगी लेश मात्र भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं है। पर से माने हुए संबंध का त्याग होने से स्वरूप में सत सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। नमस्कार, आज के लिए यहाँ तक है।